वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा कहता रहता था कि फरवरी के बाद काम करना चाहिए, तो वो वक्त आ गया है दोस्तों। दूसरा वीक चल रहा है, तो उसी का सबको इंतज़ार रहता है और कहते हैं कि एक सीज़न हम चूक गए रिपोर्टिंग का सही वक्त पे और पौधों को ज़रूरत थी और हमने नहीं किया, तो हम एक साल पीछे चले जाते हैं क्योंकि अपेक्षा के मुताबिक प्लांट में ग्रोथ नहीं मिलता। तो जैसे प्लांट फ्रेश दिखने लगे, हेल्दी होने लगे, एक बार डोरमेसी में डाउन हो जाते हैं प्लांट, बाद में इस तरह फ्रेश टिप्स दिखने लगे तो हम प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं या प्लांट का ग्रोथ शुरू हो जाए या जस्ट शुरुआत करने की मौका मिले। कुछ लोग बिना डिफोलेशन किए प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि जो पानी प्लांट के अंदर होना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और फिर 2-3 दिन बाद कहते हैं कि मेरे पौधे के पत्ते तो सब जड़ गए हैं और मेरा प्लांट मरने वाला है। ऐसा नहीं होता, वो गिर ही जाएंगे, तो पहले ही काट देने हैं पत्ते। तो डिफोलेशन कर लिया है दोस्तों, और हम ब्रांचिंग पे भी ध्यान देते हैं। यानी ये प्लांट का ट्रेनिंग पीरियड है और ये है भी ट्रेनिंग पॉट में, तो अभी इसमें ब्रांचिंग का काम चल रहा था। पिछले साल हमने छोड़ दिया था इस प्लांट को अक्टूबर तक, तो तब जाके मैंने कुछ ब्रांचों को प्रून किया। बट इससे पहले यानी अक्टूबर से पहले महीने में ही मेरे ख्याल से प्लांट को जो हमने छोड़ दिया होगा वाइगोर ग्रोथ के लिए रिपोर्टिंग के बाद, तो उन सबको ट्रिम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, इस तरह से डाईबैक मिलता है क्योंकि कुछ ब्रांचें वाइगोर हो जाती है और नीचे वाली ब्रांचों में न्यूट्रिशन नहीं मिलता। वैसे तो ये पूरी ब्रांच ही अनवांटेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसी जगह पे ब्रांचें नहीं रखते, क्योंकि यहाँ जनरली न्यूट्रिशन की कमी ही हो जाएगी, उसको थोड़ा ऊपर उठाना होगा। वैसे रखना नहीं चाहिए, फिर भी रखा है। और ये ब्रांच देखिए, ये वाली जो बड़ी, जो कि मैंने सेक्रीफाइस की हुई है। क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है और ये ब्रांच मुझे चाहिए इस ब्रांच से मोटी, तभी जाके प्रोपोर्शन में होगा। तो जब तक ये अचीव नहीं कर लेता इतनी, इससे भी ज़्यादा मोटाई, तब तक मैं इस ब्रांच को मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो पिछली बार जो कि हमने वाइगोर किया कुछ ब्रांचों को, तो इसलिए कुछ डाईबैक मिला। यहाँ देखिए ये ब्रांच चली गई, तो यहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं हुई। फाइनल शेपिंग के बाद केवल 2 ही ब्रांच मिली, जो कि हमें 4 मिलनी चाहिए थी। तो फिर से हम थोड़े पीछे हटे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, इस साल उसकी भरपाई कर देंगे। यानी सही टाइम पे सही ट्रिमिंग करना पड़ेगा। तो चलिए उसको कुछ प्रूनिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग से पहले जो भी काम करना है प्लांट पे कर लीजिए, मेजर वर्क, लाइट वर्क, वायरिंग वगैरह बाद में करिए। अगर आप रिपोर्टिंग के बाद पता चलता है कि वायरिंग करना ज़रूरी है, तो रिपोर्टिंग के बाद प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। उसी दिन कुछ पार्शियल काम कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह कैरेक्टर भी हीलिंग हुआ है यहाँ प्रूनिंग से। तो चलिए इससे ट्रिमिंग होगा, बट जो सेक्रीफाइस ब्रांच है उसका नहीं। तो पिछली बार रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। ये वक्त है दोस्तों कि हम प्लांट का किसी भी टाइप का प्रूनिंग कर सकते हैं, तो पौधा कमबैक कर जाता है। तो चलिए ये ट्रिमिंग कर लेते हैं। और पहले भी वायरिंग से मूवमेंट जो आ गई है, तो इससे हम कुछ ज़्यादा वायरिंग ना भी करें तो भी चल सकता है। तो ये ब्रांच यहाँ तक क्लीन है, यहाँ कोई दूसरी ब्रांच थी वो चली गई है, तो इसको हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो अब यहाँ कहीं से भी ब्रांच ग्रो हो सकती है, 3-4 ब्रांचें। उन ब्रांचों को हमें फिर निकाल देना पड़ेगा और कुछ 1-2 ब्रांच ही आगे लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। ये ब्रांच हमें रखनी है। इस ब्रांच को इंटरनोड देखें, यहाँ इंटरनोड है तो उसके बाद प्रूनिंग करें। और सही सीजन है तो ज़्यादा डाईबैक नहीं होगा। अगर डाईबैक से बचना है तो तुरंत ही हमें क्या करना है, शायद किसी को याद हो, फंगीसाइड लगा देना है। जहाँ भी हो
ट्रिमिंग किया है, तुरंत ही लगा दे, तुरंत ही। तो ये कुछ ड्राई आउट नहीं होगा और तुरंत हीलिंग की प्रोसेस करने लगता है। यानी यहाँ कोई भी प्रकार का जो कहे कि डायबैक नहीं दिखने को मिलेगा, पर अनइवन ग्रोथ की वजह से हमें डायबैक मिला था। अब ये नीचे वाली ब्रांच के साथ हम क्या करेंगे, निकाल भी सकते हैं। उसको थोड़ा बेंडिंग करने की कोशिश करूँगा यहाँ वायरिंग करके। मुझे यहाँ थोड़ा क्रेजी बेंड चाहिए, तो ब्रांच को वायरिंग किया, बेंडिंग की कोशिश की, यहाँ से थोड़ा ब्रेक हुआ, एंटी फंगस लगा दिया। अब ये लोअर ब्रांच यहाँ देखिए, यहाँ एक चौकड़ी बन रही है, तो यहाँ बहुत बड़ा लंप बनने का संभावना हो जाता है। चूँकि यहाँ ये अनवांटेड ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए उसको निकाल ही देता हूँ मैं। देखते हैं, ऊपर फ्लैट टॉप टाइप ही बनेगा यहाँ मेरे ख्याल से। चलिए उसको निकाल दिया, ज़्यादा सोचते नहीं। अब यहाँ हमें ट्रिमिंग वगैरह सब कर लिया है, तो पोर्ट में से प्लांट को निकालना है। बट रॉक के साथ है तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरते। प्लांट को पहले देख ले कि उसके साथ कोई एंकरिंग किया हुआ है या नहीं, बाद में ही निकाले। और ये रूट देखिए, ये जो एरियल रूट है वो ग्राफ्टिंग से चिपकाई है मैंने किसी दूसरे प्लांट से लेकर पिछले साल। इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बट ये ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है। कुछ 3-4 करेंगे तो 1-2 निकल आएंगे। चलिए मैं उसको निकाल लेता हूँ और देखते हैं हमारे सॉइल मिक्स का क्या असर हुआ है। तो हमारा सॉइल मिक्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है वो देखते हैं। तो इस तरह से कुछ रूट डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये किसी दूसरे स्पीसीज़ के हैं। ये हमें निकालनी है दोस्तों, ये चीज़ें हमें प्लांट को ले जाना है बहुत ही छोटे रूट्स पे। तो ये जो बड़े बड़े रूट बन जाते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया दोस्तों, तो इसीलिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है। रिपोर्टिंग करेंगे तब कहीं जाके हमें इस तरह के रूट निकालने का मौका मिलेगा। अगर नहीं किया तो ये रूट ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और हमारा प्लांट धीरे धीरे कहीं आउट ऑफ बाउंड्री पे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो प्लांट जकड़ चुका है ये रॉक को, इस तरह भी सही लग रहा है। देखिए कितना बढ़िया से चिपका है। ये जब तक ये गैप भी पूरी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये रिपोर्टिंग ना करने की सज़ा है ये इतने बड़े रूट्स। तो सही कहते हैं लोग कि 1 साल हम पीछे चले जाते, कोई रूट देखे और उसके पीछे जाके उसको प्रूनिंग करें। तो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचों की तरह यहाँ भी रूट सिस्टम होती है। तो यहाँ हम लगाते ही रहेंगे, जैसे जैसे कट मिलेगा हमें यहाँ एंटी फंगस पाउडर लगाते ही रहेंगे। रूटिंग हार्मोन हो तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के बड़े रूट्स कोई काम के नहीं हमें, तो उन सबको मैं निकालता ही जाता हूँ। तो फ्लैट रूट बेस हमें चाहिए दोस्तों, तब कहीं जाके हम एक प्लांट को बोनसाई के लायक बना सकते हैं। अगर एक बार हेल्दी रूट सिस्टम बन जाती है तो हम ये इस तरह के रूट्स भी निकाल ले हैं। इस तरह के कोई भी रूट नहीं रहने देने हैं जो 5 mm से ज़्यादा बड़े हैं। और इस तरह अगर रूट प्रूनिंग करते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स का ध्यान रखें। यहाँ कुछ रूट्स के बाद ही प्रूनिंग करें। तो ये रूट प्रूनिंग की टेक्निक है। ऐसे ही नहीं कैंची चलानी है जैसे कि बालों को काटते हैं, नहीं दोस्तों, कुछ ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और उसमें हमें इस तरह फंगीसाइड लगाते जाना है। यहाँ एक रूट, जितनी भी बड़ी रूट्स है, इससे पहले हमें सॉइल मिक्स वगैरह रेडी रखना है दोस्तों।
देखिए यहाँ कितना बड़ा रूट ग्रो हो चुका है, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं। इस रूट से भी हम नए प्लांट बना सकते हैं, इसको हम लगा देंगे दोस्तों। तो तब कहीं जाके इसमें से भी कुछ सही मूवमेंट वाले प्लांट हमें मिल सकते हैं। तो यही करना पड़ेगा हर साल, या फाइकस में हर साल कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज जो जूनिपर वगैरह हैं उसमें ज़्यादा लंबा वक्त लगा सकते हैं। इतना ट्रिमिंग होने के बाद आप इस तरह जो आउट ऑफ रूट बॉल है उसको तो हम ऐसे ही कर ले तो चलता है, पर जो मेन रूट है उसको ट्रिमिंग करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई गलत रूट ना निकाल दे, क्योंकि हर प्लांट के रूट के साथ एक स्पेसिफिक ब्रांच भी जुड़ी हुई हो सकती है। अगर उसे पूरा निकाल दिया गया या इस तरह सेकेंडरी रूट्स नहीं बचे और हमने पूरा काट दिया तो वो प्लांट की जो स्पेसिफिक ब्रांच है वो जा भी सकती है। तो मैं वही पोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं पोट को धुलाई करनी पड़ेगी मुझे। तो पोट के तले में बड़े बड़े पार्टिकल डालिए ब्रिक बाइट के, और मैंने भर लिया है वीडियो ना लंबा करते हुए, क्योंकि ये सब तो हम देख चुके हैं। पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो रूट प्रूनिंग की थी और पोट को ट्रेनिंग की थी। तो हमने ये अब स्टोन को बढ़िया से जकड़ लिया है, देखिए। तो अब यहाँ अब हमें सॉइल मिक्स डाल देना है और थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो प्लांट को नया मीडियम मिल गया और ये अब हैप्पी रहना चाहिए और सही ग्रोथ करेगा दोस्तों। हमने बड़े रूट निकाल दिए, यही करना होता है। और प्लांट को कैसे रूट पे ले जाना है देखते हैं। उसका जो बेस रूट स्टॉक था उसमें ये है, देखिए इस तरह के रूट्स पे ले जाना है प्लांट को। सभी रेडियल में प्लांट के इस तरह के रूट होने चाहिए, तब कहीं जाके हमारा प्लांट बोनसाई कहलाएगा। और ये बेस रूट स्टॉक मिला है जिसको मैं लगा दूंगा। पिछली बार भी कुछ 1-2 प्लांट तैयार किए थे मैंने इस तरह से, तो इस बार भी मैं इसको लगा देता हूँ। एंटी फंगस लगा दिया और उसको सीधे हम किसी पॉट में लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।